नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बिस्ट। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन तमाम सालों में बहुत कुछ बदला है। देश की तस्वीर बदली है, देश में सरकारें भी बदली हैं, देश की अर्थव्यवस्था भी बदली है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है किसान की हालत। आज भी किसान की हालत जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जो कोरोना की मार है, जो पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है, भारत में भी कोरोना की जो मार है वो सबसे ज्यादा, जो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो गरीब किसान है। सोचिए कि वो गरीब किसान अपने गांव को छोड़कर तमाम सपनों को लेकर शहर की ओर निकला था कि कहीं ना कहीं रोजी रोटी काफी अच्छी तरीके से उन्हें मिल पाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज जो गांव पलायन की वजह से खाली हो गए थे, आज किसानों के घर पहुंचने से वो गांव गुलजार हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो तमाम किसान हैं, तमाम गरीब लोग पैदल ही अपने गांव की ओर पहुंच गए हैं, वहां पर खेती का जो रहा अब उनकी नज़र में पड़ रहा है, क्या उससे उनका जो पालन पोषण है क्या वो बखूबी रूप से हो पाएगा? सरकार की तरफ से क्या कुछ तमाम इंतजाम उनके लिए किया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन भारत में प्रधान तो भली भांति फल फूल रहा है, परंतु कृषि को बोने सींचने वाला दाता खुद लाचार है। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। देश की ब्लैक एंड व्हाइट से तस्वीर अब रंगीन तस्वीर में बदल गई है। कहीं न कहीं देश चांद को भी छू चुका है, लेकिन आज भी देश का अन्नदाता के सिर संकट ही पड़ा है। इन्हीं अन्नदाता के द्वारा सींचा गया अन्न का भरपूर स्वाद तो पूरा देश खुशी से चख रहा है, लेकिन इन दाताओं का मुख आज भी रूखा सूखा है। आज पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी में भी सबसे ज्यादा संकट भी गरीब किसानों को झेलना पड़ रहा है। और खास तौर पर उन किसानों पर इस संकट के बादल मंडरा रहे हैं जिनको पहले से ही 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। हालांकि जिस तरह देश कोरोना के भयावह काल से जूझ रहा है, ऐसे में सभी के जहन में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस महामारी ने सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुछ 82 करोड़ लोग हैं जो रोज भूखे सोते हैं। और अगर ये कोरोना का कहर ऐसे ही जारी रहा तो इसमें 13 करोड़ लोग और इसमें जुड़ जाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि कोरोना की कहर के 2 चीजें और देखने को मिलेगी, एक तो भूख और दूसरा अकाल। आज जब देश के ऐसे हालात हैं तो ऐसे में गरीब किसानों की दुर्दशा सबके सामने उजागर हो रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब देश आजाद हुआ था तब इन गरीब किसानों को आखिर इनके अपने गांव से पलायन करके शहर की तरफ रुख क्यों करना पड़ा, जबकि अपने गांव में रह के ये किसान अपनी 2 बीघा जमीन पर अपना भरण पोषण बखूबी रूप से कर रहे थे। आखिर क्यों इनको मजदूर बनना पड़ा? आजादी के बाद से जिस तरह देश ने अपनी तस्वीर बदली, ऐसे में कहीं न कहीं देश अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने के लिए तमाम कोशिश करने लगा। लेकिन इन दौर में सरकार भी बदलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो सपने लेकर अपने गाँव से जिन्होंने शहर की तरफ रुख किया, उनके वो सपने आज भी पूरे हुए या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। करीब 4 साल पहले छपे एक रिपोर्ट के आंकड़े आपको हैरान कर देगी जब आप जानेंगे कि देश के 17 राज्यों में आधे से अधिक किसानों का सालाना इनकम 20,000 यानी कि हर महीने 1700 से भी कम है। जरा सोचिए, आप में से कितनों का फोन का बिल इससे अधिक आता है, लेकिन इन्हें इतने ही पैसे में पूरी दुनियादारी देखनी होती है। इसके अलावा देश में आज भी कई किसान और मजदूर ऐसे हैं जिन्हें रात का भोजन तभी नसीब होता है जब दिन में काम मिला हो, वरना कभी कभी तो भूखा पेट भूख से ही मर जाता है। हालांकि संकट की इस घड़ी में मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, सब किसानों के साथ खड़ी दिख रही है। और जो किसान अपने गांव को छोड़कर शहर में मजदूरी कर रहे थे, आज इस संकट की घड़ी ने उनको एक बार फिर अपने गांव का रुख करने पर मजबूर कर दिया है।
और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कोशिश कर रहे हैं कि मजदूर अपने गांव में रह के खेती पर ध्यान दें और जो गरीब किसान हैं उनको मनरेगा के तहत अपना काम करें। इस घड़ी में सरकार गरीब किसानों का और मजदूरों को लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में लेबर बजट मद में रुके एक पैसे को शासन ने अवमुक्त कर दिया। मजदूरों के खाते में धनराशि जाने से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इन भूखे पेट को भरने के लिए सरकार जो तमाम प्रयास कर रही है, वो प्रयास किसानों के चेहरे पर मुस्कान हमेशा के लिए ला पाएगी। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।